हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है। ये वीडियो भी उसी का हिस्सा है। आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जितना भी वीडियो डाला जा रहा है वो बिहार में आयोजित होने वाले जितना भी परीक्षा हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये करंट की बात करें तो करंट खासकर जो बिहार शिक्षक भर्ती है, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको मिलेगा बिहार का करंट अफेयर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना सहित मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ना वो आपके लिए सबसे खास बनाएगा। और हमारे इस वीडियो को जो सबसे खास बनाता है वो है 6 अखबारों का निचोड़। 6 अखबार से हम लोग करंट अफेयर कलेक्ट करते हैं। होता है ना कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टडी करंट के लिए करना है तो सबसे अच्छा होता है कि न्यूज़पेपर का आप हेल्प लीजिए। न्यूज़पेपर से बहुत अच्छा करंट बनता है। और चाहे संपादकीय हो गया या अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो गया या लोकल खबर हो गया, न्यूज़पेपर में करंट अफेयर और जो बाकी बचता है वो हम लोग मैगजीन से तैयार करते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये बिहार करंट अफेयर्स है, ठीक है। आज के वीडियो में आएंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नहीं, हम लोग तो जिलावार चला रहे हैं। तो जिलावार में आज हम लोग जिलावार में हर एक जिला करा रहे हैं एक एक करके। तो आज बारी है गया जिले की। और हम लोग मैक्सिमम 6 से 7 जिला हम लोग कर चुके हैं और 6-7 जिला हो चुका है। तो आज हम लोग गया करेंगे। तो गया में होगा, तो आइए गया के बारे में कुछ देखते हैं। तो यहाँ दिया है कि राज्य का पहला रबर डैम, ठीक है, पहले रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पे किया गया। कौन नदी? फल्गु नदी, जिसका नाम गया जी डैम रखा गया है। गया जी डैम रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोधगया में महाबोधि संस्कृति केंद्र, बोधगया में महाबोधि संस्कृति केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है। बोधगया में क्या किया गया? महाबोधि संस्कृति केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में, कितना? 112 आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है, ठीक है। गया जिला को डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। उसके बाद देखिए अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता, ठीक है, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा है। तो इस गलियारे से गया को जोड़ा जा रहा है। किसको जोड़ा जा रहा है? गया को जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क, ठीक है, सबसे बड़े औद्योगिक पार्क की बात हो रही है तो गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बोधगया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति स्थापित की जाएगी। बोधगया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति स्थापित की जाएगी। हर घर बिजली पहुंचाने में, हर घर बिजली पहुंचाने में गया देश भर में अव्वल रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया देश में 1 नंबर पर रहा है। उसके बाद देखिए बिहार जल जीवन मिशन, बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम आया है। क्या चीज बढ़ाने में? हरियाली बढ़ाने में प्रथम आया है बिहार जल जीवन मिशन के तहत। उसके बाद देखिए बिहार का पहला नगर वन, बिहार का पहला नगर वन, ठीक है, नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में निर्मित होगा। और गया में प्रतिपक्ष मेला भी बनाया जाता है। और गया ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बोधगया में हो गया कि विष्णुपद मंदिर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाया गया है। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अच्छा, एक योजना हाल ही में चालू हुआ है तो सोचे आप लोग को बता दें कि जैसे जैसे चालू होगा वैसे वैसे बता देंगे तो ज़्यादा एकाएक इकट्ठा नहीं होगा। और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। इसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार चलाई है। और इसमें क्या होगा? 1000 रुपये हर महीना दिया जाएगा महिलाओं को, ठीक है। सरकार देगी 1000 रुपये हर महीना, ठीक है, 1000 रुपये हर महीना महिलाओं को। नारी सशक्तिकरण में देखें तो बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली बहन योजना। आते हैं हम लोग अब पहले सवाल पे। पहला सवाल है केंद्र सरकार की परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बिहार में बुजुर्गों की आबादी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो बिहार में बुजुर्ग की आबादी पूछी जा रही है। तो बिहार में बुजुर्ग की आबादी हो जाएगी 7.7%, 7.7%, ठीक है, ये परसेंटेज में है। 7.7% बिहार में बुजुर्गों की आबादी है। देखेंगे इस क्वेश्चन के डिस्कशन की तो केंद्र सरकार की परिवार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बुजुर्गों की आबादी 7.7% है। ये आपको बता दिए हैं। जो देश में सबसे कम है,
पूछ देगा भारत में सबसे कम बुजुर्ग कहाँ है, तो बिहार में। देश में सबसे कम है। 2036 तक देश में बुजुर्गों की आबादी 14.9% हो जाएगी। 2036 तक 14.9% हो जाएगी और 2036 तक बिहार में बुजुर्गों की आबादी 11% हो जाएगी। कितना परसेंट? 11% हो जाएगी। केरल में बुजुर्गों की आबादी 16.5% है, जो सबसे अधिक है। तो भारत में सबसे अधिक बुजुर्ग केरल में, सबसे कम बुजुर्ग बिहार में। केरल में लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है। अब देखिए, अब हम लोग कुछ बिहार सरकार का कुछ नवीनतम डाटा लाए हैं कि प्रति व्यक्ति आय में कौन जिला सबसे आगे है, एनएच कहाँ सबसे आगे है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, मतलब पर पर्सन इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो होगा पटना में। कहाँ होगा? पटना में। ठीक है, पटना जिला सबसे ज़्यादा है। और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूछेगा तो सबसे कम है शिवहर में। कहाँ है? सबसे कम है शिवहर में। सबसे कम है शिवहर में। उसके बाद देखिए, सबसे गरीब जिला, ठीक है, सबसे गरीब जिला, बिहार का सबसे गरीब जिले की बात हो रही है, तो सबसे गरीब जिला बोल देगा तो सबसे गरीब जिला हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज, ठीक है, किशनगंज हो जाएगा सबसे गरीब जिला। उसके बाद देखिए, एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाला, मतलब नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला, तो एनएच की सबसे सर्वाधिक लंबाई वाली बात हो रही है, तो पटना जिला। पटना जिला में सबसे ज़्यादा एनएच है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई है। पूछ देगा एनएच की सबसे कम लंबाई। एनएच की सबसे कम लंबाई हो जाएगा शिवहर में। कहाँ हो जाएगा? शिवहर में। ठीक है, एनएच की सबसे कम लंबाई हो गई शिवहर। देखिए, ये हो गया विविध पोर्शन है। ठीक है, कि वन लाइनर में आता है तो सडनली पूरा याद कीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और हम लोग 1 बाई 1 देख लेंगे, जैसे 4-5 डेली देखेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बिहार खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला भारत का कितने नंबर का राज्य है? तो बिहार में खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला, मतलब खोलने वाला, बिहार कितने नंबर का राज्य है? तो बिहार है 6ठे नंबर का राज्य। ठीक है, 6ठे नंबर का राज्य है। ठीक है, खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय की सौगात दी गई है और बिहार बजट 2023 में, बिहार बजट 2023 में ये दिया गया। ठीक है, इसमें देखिए, इसके डिस्कशन में देखेंगे तो पूछ देगा कहाँ, तो नालंदा जिला के राजगीर में। नालंदा जिला के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय मनाया जाएगा। उसके बाद कुछ जगह है पूछा है बिहार में कि कौन कहाँ है, तो देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये निर्माणाधीन है। पूछेगा ये कहाँ है, तो ये है पटना में। कहाँ है? पटना में है। उसके बाद देखिए, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बात हुई है। खेल विश्वविद्यालय तो बनाया जाएगा राजगीर में। अब पूछ देगा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय होगा पटना में। कहाँ हो गया? पटना में हो गया। भारत का पहला टॉयलेट क्लिनिक, भारत का पहला टॉयलेट क्लिनिक की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। MUZF लिख देते हैं, समझ जाइएगा लोग, मुजफ्फरपुर। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क, राज्य के पहले ऑक्सीजन पार्क की बात हो रही है, तो ये गोपालगंज में एक होता है ना कि धार्मिक स्थल है, थावे मंदिर उसको बोलते हैं, तो उसी के परिसर में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे बनाया गया है पहला ऑक्सीजन पार्क राज्य का, तो ये लिख दे रहे हैं गोपालगंज थावे, गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज और ब्रैकेट में लिख देना है थावे मंदिर, थावे लिख देते हैं, थावे मंदिर के परिसर में बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे गोपालगंज में वो थावे महोत्सव भी मनाया गया। पूछ देगा थावे महोत्सव कहाँ मनाया है, तो गोपालगंज में ही मनाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, नेक्स्ट में आएंगे, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, विश्व की सबसे ऊंची तो हो गई गया में, यहाँ पूछ रहा है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा, सबसे लंबी की बात हो रही है, सबसे ऊंची गया हो जाएगा, और सबसे लंबी पूछ देगा तो बोध गया हो जाएगा। सबसे लंबी पूछ देगा तो बोध गया हो जाएगा, बोध गया। देखिए, बोध गया एक स्पेसिफिक प्लेस है। ठीक है, बोध गया एक स्पेसिफिक प्लेस है, और जो गया बात करें तो गया जिला है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला वन हेल्थ लैब, भारत के पहले वन हेल्थ लैब की बात हो रही है, तो ये गाँव मुजफ्फरपुर में। MUZF लिख दे रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए, ये बिहार से सब रिलेटेड है, लेकिन इसमें 3-4 है जो देश में सबसे पहला है। पहला हो जाएगा देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, वो पटना है। और भारत का पहला टॉयलेट क्लिनिक हो जाएगा मुजफ्फरपुर। भारत का पहला वन हेल्थ लैब, ये मुजफ्फरपुर। तो ये विश्व में सबसे लंबा है। ठीक है, तो जो भारत और विश्व में स्थान रहता है तो वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, आगे आएंगे तो आगे है, भागलपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने आम के किस प्रजाति को गुलाबी रंग की नई किस्म विकसित की है। ठीक है, तो आम की किस प्रजाति की गुलाबी रंग की नई किस्म मतलब विकसित की गई है,
तो वो किया गया है सिंधु को, ठीक है। सिंधु आम है और भागलपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय यही है जो सबौर में स्थित है, ठीक है। भागलपुर के सबौर में स्थित है। इसमें देखिए भागलपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय ने सिंधु नाम की गुलाबी रंग की नई किस्म विकसित की है, ठीक है। और इस आम में शुगर की मात्रा कम होने से डायबिटीज के मरीज इसे खा सकेंगे। और ये दो आम का मतलब मिश्रण करके इसको बनाया गया है। तो रतन तथा हापुस प्रजाति को मिलाकर सिंधु प्रजाति बनाई गई है और ये बिना गुठली वाला आम है। कौन आम है? बिना गुठली वाला आम है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन है, बाल श्रम अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए किस जिले को सम्मानित किया गया है? बात हो रही है बाल श्रम अभियान, ठीक है। बाल श्रम अभियान में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए किस जिले को मतलब सम्मानित किया गया है? तो वो जिला है सीतामढ़ी, ठीक है। सीतामढ़ी को सम्मानित किया गया है। इसमें देखेंगे, देखिए ये मतलब कुछ साज मतलब होता है ना, समझौता हुआ है बिहार सरकार का, तो कुछ हुआ है किसी कंपनी से, कुछ हुआ है केंद्र सरकार से। तो देखिए यहाँ लिखा है ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, मतलब बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और बिहार सरकार में, ठीक है। तो बिहार प्लस लिख देता है छत्तीसगढ़, बिहार प्लस छत्तीसगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ सरकार में हुआ है। देखिए बिहार में पहला बायोगैस प्लांट, तो बिहार में पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए समझौता किसके साथ हुआ है? तो गेल इंडिया, ठीक है। गेल इंडिया लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, गेल इंडिया, ठीक है। गेल इंडिया के साथ समझौता हुआ है बिहार सरकार और गेल इंडिया में। बिहार में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई हो गया सूक्ष्म लघु मध्यम उत्पाद, ठीक है। सूक्ष्म लघु मध्यम उत्पाद के लिए समझौता हुआ है सिडबी से। किससे? सिडबी से समझौता हुआ है। नेक्स्ट है अपने अपने राज्यों में 7 गांवों की अदला बदली के लिए, 7 गांवों की अदला बदली के लिए बिहार और यूपी में। किससे? बिहार और यूपी, बिहार प्लस यूपी, ठीक है। बिहार और यूपी में हुआ है। और मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए, तो वो हुआ है टाटा मेमोरियल से, ठीक है। टाटा मेमोरियल से समझौता हुआ है, टाटा मेमोरियल से, ठीक है। अच्छा कैंसर आया तो कैंसर से एक मतलब हाल फिलहाल करंट याद आ रहा है कि जैसे पूछ देगा ना, भारत में बच्चों का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? बच्चों का कैंसर अस्पताल की बात हो जाएगी तो भारत का बनेगा पटना में, ठीक है। पहला है ये जो पटना में बनेगा। उसके बाद देखिए आएंगे 5वें क्वेश्चन पे, पंचायती राज संस्थानों को बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन के लिए बिहार सरकार कौन सी योजना लागू करने जा रही है? ठीक है, पंचायती राज की बात हो रही है जहां बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन करना है, तो उसके लिए राज्य सरकार कौन सी योजना लागू करने जा रही है? तो वो है एक पंचायत एक बैंक खाता योजना। एक पंचायत एक बैंक खाता योजना, एक पंचायत एक बैंक खाता योजना। तो इसमें देखेंगे तो देखिए पंचायती राज मंत्री मुरली प्रसाद गौतम, ठीक है, मुरली प्रसाद गौतम ने बताया कि इस योजना के लागू होने के बाद राज्य के सभी 8,057 पंचायतों के पास इतने ही बैंक खाते रह जाएंगे। एक ही खाते में पंचायत की तमाम योजनाओं की राशि सरकार से मिलेगी तथा पंचायत इसी खाते से राशि खर्च भी कर पाएंगे। एक पंचायत एक बैंक को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा डैशबोर्ड का भी निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, पंचायती राज विभाग द्वारा डैशबोर्ड का भी निर्माण किया जा रहा है। और इसके डिस्कशन में देखेंगे तो यहाँ 6ठा क्वेश्चन आ गया नहीं। और अच्छा यहाँ पे पंचायती राज की बात हो रही है तो पूछ देगा कि पंचायती राज दिवस कब है? तो 24 अप्रैल हो जाएगा। कब? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। 24 अप्रैल। अच्छा पंचायती राज है, पंचायती राज से एक और क्वेश्चन याद आया है कि पूछ देगा अगर एक पंचायत एक खेल मैदान, एक पंचायत एक खेल मैदान पूछ देगा तो वो केरल राज्य के द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, एक पंचायत एक खेल मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठे नंबर, मनरेगा के तहत रोजगार तलाशने के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? ठीक है, बिहार का कौन सा जिला अव्वल है मनरेगा के तहत रोजगार तलाशने में? तो वो है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण अव्वल है रोजगार तलाशने में। अच्छा कुछ उत्पादन होता है, जैसे हम कुछ दिन पहले तो हम लोग उद्यान निर्देशालय का रिपोर्ट देखे थे और उसमें कुछ देखे थे कि किस मतलब ज़िले में किसका उत्पादन होता है। आज उसके अलावा डिफरेंट में कुछ लाए हैं। तो देखिए चावल के उत्पादन में शीर्ष जिला, तो चावल के उत्पादन की जब बात होगी तो चावल होगा रोहतास। चावल होगा रोहतास। बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का रोहतास में होता है। गेहूँ की बात होगी, गेहूँ के उत्पादन में तो गेहूँ भी रोहतास ही हो जाएगा, गेहूँ भी हो जाएगा रोहतास। अब देखिए मक्का के उत्पादन में शीर्ष, मक्का
मक्का की बात होगी तो मक्का हो जाएगा कटिहार, मक्का हो जाएगा कटिहार, कटिहार। अच्छा कटिहार है, कटिहार में गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा लोग। उसके बाद दलहन के उत्पादन में जब दाल की बात हो जाएगी तो दाल में हो जाएगा पटना, दाल में हो जाएगा पटना। दाल में भी पटना होगा, दूध में भी पटना होगा, दाल और दूध में पटना हो जाएगा। केले का सर्वाधिक उत्पादन, जब बात हुई केले की तो केले का हो जाएगा मधुबनी, केले का हो जाएगा मधुबनी, केले का हो जाएगा मधुबनी, ठीक है, केला में हो जाएगा मधुबनी। उसके बाद देखिए अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन, अमरूद हो गया और प्याज हो गया, अमरूद और प्याज दोनों हो जाएगा नालंदा में, कहाँ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा नालंदा में, नालंदा में सर्वाधिक उत्पादन होता है अमरूद और प्याज का। आगे देखेंगे, देखिए 7वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का सदर अस्पताल मुस्कान प्रोग्राम, मुस्कान प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल बन गया है, ठीक है। तो मुस्कान प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बिहार का पहला अस्पताल जो बना है वो है सीतामढ़ी सदर अस्पताल, सीतामढ़ी सदर अस्पताल। अच्छा सीतामढ़ी की बात हो रही है तो सीतामढ़ी के पुनौरा में मतलब सीता जी की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की जा रही है। अच्छा देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, बिहार की पहली बालिका पंचायत, बात हो रही है बिहार की पहली, मतलब बिहार नहीं, सॉरी भारत हो जाएगा, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन तो वो हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। और राजस्थान जो है ना स्वास्थ्य का अधिकार मतलब बिल भी पारित किया, स्वास्थ्य का अधिकार हो जाएगा राजस्थान में, बिल पारित हुआ है। उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब में हुआ है राइट टू वॉक, राइट टू वॉक मतलब चलने का अधिकार, चलने का अधिकार पंजाब में पारित हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, दालचीनी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, दालचीनी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला राज्य, भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, भांग की खेती को वैध बनाने वाला पहला राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य, जनजातियों का विश्व कोश जारी किया है उड़ीसा, जनजातियों का कौन विश्व कोश जारी किया है, उड़ीसा, उड़ीसा जारी किया है जनजातियों का विश्व कोश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ये हो जाएगा टसिंगम, ठीक है, टसिंगम, कौन हो जाएगा, टसिंगम, ठीक है, ये हो जाएगा टसिंगम, टसिंगम, टसिंगम जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाला हो जाएगा टसिंगम। उसके बाद देखिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य, अपना जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तो तमिलनाडु, 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 अपना हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद देखिए लास्ट है अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला, अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाले के मामले में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए नए नए करंट की बात बोले तो जैसे बहुत कुछ डेली स्टार्ट होता रहता है और बहुत कुछ डेली मतलब खत्म होता है, ठीक है। और एक बार में सब देखिएगा ना तो बिहार में तो 28 राज्य है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ये कहाँ होगा वो कहाँ होगा, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ला रहे हैं हर वीडियो में। और हर वीडियो अगर देखिएगा ना तो डेली अगर देखिएगा 5-5 भी याद होता है तो एक महीने में सोचिए मतलब हर क्वेश्चन के एंड में हम लोग तो 5 कराते ही हैं, उसके बाद सोचिए आपके पास कितना संग्रह हो जाएगा। इसमें हम लोग केरल का नहीं डाले हैं, ठीक है। अगर केरल की बात करें तो केरल में अगर बोलेंगे क्षेत्रीय भाषा में निर्णय सुनाने वाला वो हो जाएगा केरल, पूरे राज्य में एक समान सोने की कीमत लागू करने वाला वो हो जाएगा केरल। नोरोवायरस का पहला मामला, नोरोवायरस का पहला मामला कहाँ आया था, वो आया था केरल राज्य में, ठीक है। आगे चलते हैं, केरल वाला हम पहले कराए थे बस ये रिपीट कराएं, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, किसने, ठीक है, किसने हो जाएगा यहाँ, किसने बीएसएफ के महानिर्देशक के तौर पे नियुक्त किया गया, मतलब किससे, किससे, ठीक है, किसे या किसे हो जाएगा, किसे बीएसएफ के महानिर्देशक के तौर पे नियुक्त किया गया है, तो उनको नियुक्त किया गया है नितिन अग्रवाल को, किनको नियुक्त किया गया है, नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बात करें इसके डिस्कशन की तो आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। नितिन 1889 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। अग्रवाल वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में तैनात थे। और गौरतलब है कि पंकज कुमार सिंह, ठीक है, पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को रिटायर हुए हैं तो उनको ये पद मिला है, ठीक है, उनको ये पद मिला है। इसमें देखेंगे कुछ क्वेश्चन है, सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति, तो तीनों सेना का सर्वोच्च सेनापति तो राष्ट्रपति होता है, तो हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी
मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। उसके बाद देखिए वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो वो हो जाएगा बी आर चौधरी, वायुसेना बी आर चौधरी, बी आर चौधरी, बी आर चौधरी हो गए वायुसेना प्रमुख, ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष हो गए। उसके बाद नौसेना, नौसेना अध्यक्ष की बात करते हैं तो नौसेना अध्यक्ष होंगे आर हरि कुमार। कौन होगा? आर हरि कुमार, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार, ठीक है, आर हरि कुमार हो गया नौसेना वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो वो हो जाएगा मनोज पांडे। कौन हो जाएंगे? मनोज पांडे, मनोज पांडे, मनोज पांडे, मनोज पांडे। बात होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो अभी वर्तमान में है, ठीक है, सीडीएस की बात हो जाएगी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान, अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान हो गया। उसके बाद देखिए महानिर्देशक सैन्य अभियान के, ठीक है, सैन्य अभियान के महानिर्देशक की बात हो रही है तो वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार, मनोज कुमार, मनोज कुमार हो जाएगा, मनोज कुमार, मनोज कुमार कटिहार लिख लीजिएगा, कटिहार, मनोज कुमार कटिहार, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का कौन सा स्थान हो रहा है? तो फोर्ब्स की हाल फिलहाल में आई है सूची, हम लोग पेपर का जो कटिंग होता है ना वो भी हम लोग डाले हैं लोग इस डिस्कशन में। तो फोर्ब्स द्वारा जो जारी हुआ है ना रैंकिंग, उसमें जो रिलायंस का रैंकिंग है वो 45वां है, ठीक है। और इसके बाद की तो 8 स्पॉट जो होता है ना, 8 स्पॉट मतलब इसमें वो हुआ है, ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 टॉप कंपनियों की लिस्ट में अरबपति मुकेश अंबानी की लिस्ट, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री 8 स्थानों की छलांग लगाकर, ठीक है, स्थान भी याद रखिएगा, 8 स्थानों की छलांग लगाकर 45वें स्थान पे पहुंच गई है। यह रैंकिंग अभी तक किसी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च है, ठीक है, अभी तक मतलब कोई भारतीय कंपनी इस पोजीशन पे नहीं आया था। इस कंपनी की रैंकिंग 4 मैट्रिक्स पे, ठीक है, मतलब 4 पैमाना पे, पहला हो जाएगा बिक्री, दूसरा लाभ, तीसरा संपत्ति और बाजार मूल्य के आधार, बाजार मूल्य को आधार बनाकर तैयार किया जाता है। और अमेरिका की बैंक जेपी मॉर्गन, ठीक है, जेपी मॉर्गन 2011 के बाद पहली बार लिस्ट में टॉप पे है। तो टॉप पे कौन है? जेपी मॉर्गन, टॉप पे कौन है? जेपी मॉर्गन। और पेपर का कटिंग था तो हम लोग न्यूज़पेपर से ही करते हैं तो सोचे आज पेपर का कटिंग भी लगा दें। तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्री 8 पैदान चढ़ के 45वें स्थान पे पहुंच गई है, ठीक है। और 4 पैमाना जो हम बताए थे, 4 कारकों को देखेंगे तो बिक्री था, लाभ था, संपत्ति था और मार्केट कैप के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान में जेपी मॉर्गन जो अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, और अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। इसका कुल संपत्ति 3700 अरब डॉलर है। दूसरे स्थान की बात करें तो सऊदी अरब आरामको, ठीक है, सऊदी अरब का आरामको, ये सऊदी अरब की तेल कंपनी है, 2 देख लीजिए। उसके बाद देखिए सूची में भारतीय कंपनी की बात करें तो भारत का जो कंपनी है वो देखिए भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक 77वें स्थान पे है। और पिछला वाला डाटा तो मत याद कीजिएगा, अभी करंट वाला देख लीजिए, भारतीय स्टेट बैंक 77वें स्थान पे है। एचडीएफसी बैंक 128वें स्थान पे, 128वें, ठीक है। आईसीआईसी बैंक 163 पे है। ओएनजीसी 226 पे है, 226 पे। एलआईसी की बात करें तो 363 है, एलआईसी का 363 है। और टीसीएस की बात करें तो 387 है। एक्सिस बैंक 423 है, एनटीपीसी 433 है, लार्सन एंड टल्वो एलएनटी जो स्टैचू ऑफ पीस बनाया है, ठीक है, वो 449 पे है। और भारतीय एयरटेल, ठीक है, भारतीय एयरटेल 478 पे है। कोटक महिंद्रा बैंक 502 पे है। इंडियन ऑयल 540 पे है। इन्फोसिस 554 पे है। और बैंक ऑफ बड़ौदा 586 पे है। इसमें मतलब जो टॉप का है ना 4-5 याद कर लीजिए पहले तो ये रिलायंस इंडस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, तो ये सब देख लीजिएगा। और रिलायंस कंपनी भारतीय कंपनी में सबसे आगे है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम न्यूज़पेपर का कटिंग भी आप लोग के लिए डाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का, तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ उद्घाटन हुआ है इसका? नई दिल्ली में। इसमें देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के
प्रगति मैदान में। कहाँ? प्रगति मैदान में, जहाँ पुस्तक मेला लगता है, प्रगति मैदान में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। पहले ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का, ये कॉन्क्लेव है, ठीक है, कॉन्क्लेव है, कॉन्क्लेव का उद्घाटन पूरे भारत में सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ठीक है, पूरे भारत में सिविल सर्विस का जो अधिकारी है उनके प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम की मेजबानी क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी, ठीक है, सीबीसी द्वारा की गई। क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस डॉक्यूमेंट्री ने हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में विशेष पुरस्कार जीता है? ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में विशेष पुरस्कार जीता है, तो वो फिल्म है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। ठीक है, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसका जो मतलब निर्माण की है ना वो राजस्थान की रहने वाली है। देखिए डॉक्यूमेंट्री के जो निर्देशन की है राजस्थान की वंदिता सहारिया। ठीक है, वंदिता सहारिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ आता है, भारत का नाम तो बहुत फेमस हो जाता है। जैसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला था गीतांजलि श्री को, द टॉम ऑफ सैंड के लिए मिला था, और उसके अंग्रेजी अनुवाद को मिला था जिसका अनुवाद कौन किया था? डेजी रॉकवेल किए थे। ठीक है, डेजी रॉकवेल किए थे। तो इसी तरह इसको भी देख लीजिएगा, वंदिता सहारिया नाम है इनका। ठीक है, वंदिता सहारिया ने किया था, राजस्थान की रहने वाली है, और विजेताओं की सूची में वो अकेली भारतीय है। क्या है? वो अकेली भारतीय है। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट 4.32 मिनट की डॉक्यूमेंट्री घरेलू हिंसा, ठीक है, घरेलू हिंसा पे, जलवायु परिवर्तन पे और मानव तस्करी के बीच संबंध पे केंद्रित है। ठीक है, आगे आएंगे। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियम उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है? तो पूछ रहा है किस देश के साथ इक्वेरियन किया गया, तो इक्वेरियन होता है मालदीव के साथ। ठीक है, मालदीव के साथ होता है, मालदीव की राजधानी माले है। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 13 जून को तो मनाया जाता है, डेट रट लीजिएगा लोग। पूछ दिया है 2023 का विषय क्या है? ठीक है, 2023 का विषय पूछा है, तो इसका विषय है समावेशी शक्ति, समावेशी शक्ति। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय जो रंगहीनता जागरूकता दिवस है ना, ये गोरे काले में तो वो होता ही है, लेकिन एक स्पेशल जो होता है ना कि आप लोग कुछ पर्सन को देखते होंगे जो कुछ ज़्यादा ही वाइट होते हैं, जिसको एल्बिनिज्म बोलते हैं, एल्बिनिज्म बोलते हैं। यहाँ फोटो में लोग लगाए हैं लोग, ये इस टाइप के जो पर्सन होते हैं ना, इन्हीं को एल्बिनिज्म बोलते हैं। इन्हीं लोगों को भेदभाव रोकने के लिए ना ये स्पेशल डे मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस रंगहीनता का विरोध करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस खास तौर पर एल्बिनिज्म से पीड़ित, क्या चीज से? एल्बिनिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ हमलों और भेदभाव को रोकने का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला है। ठीक है, भारत के किस पहली महिला रेसलर, ठीक है, पहली महिला रेसलर पर बायोपिक बनाई जाएगी? तो पहली महिला रेसलर है जिनका बायोपिक बनाया जाता है, इनका नाम है कविता देवी। क्या नाम है? इनका नाम है कविता देवी। ये WWE में भी मतलब फाइट कर चुकी है। तो आज का करंट हम लोग का यही समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप लोग को हमारा करंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को बहुत बहुत सारा अपना प्यार दे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।